तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 12 दिसंबर को होने वाला कक्षा 10 का संस्कृत विषय का एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एकदम पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का असली वाला पेपर आ चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। ये कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर है जो कि संस्कृत विषय का है। एकदम इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और टोटल ही देखिएगा 75 नंबर का पेपर होगा। आप सब लोग इसको यहाँ से अच्छे से देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का आया है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए, सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होंगे। और देखो यहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, पठिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, पठिता में कौन सा प्रत्यय, तो देखो इसमें कता प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन, धनवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो देखिएगा धनवान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखिएगा धनवान में आपका प्रत्यय होगा मथुप। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो देखो अजा में आपका टाप प्रत्यय आ जाएगा। लेप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, तो देखो लेप प्रत्यय का उदाहरण होगा विहस्य। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, कुंडला सदाचारी ब्राह्मण आसीत इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो देखो सदाचारी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणा पितृभक्त आसीत इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका श्रवणा। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को और इनके आंसर को देख ले और पूरा का पूरा नोट कर लें। अब इसके बाद के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वृद्धा धेनु दुग्धम न ददाति इत्यस्मिन् वाक्य विशेष पदम कम, तो देखिए वो इसका राइट आंसर धेनु आ जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत, तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर लो। पहला क्वेश्चन, गुणी किम वेत्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा गुणम। मनुष्यनम हन रिपु का, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आलस्य। क्रस्काया का आसित, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन, कृतज्ञता पदस विलोम पदम किम, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कृतज्ञ। मुकम इतस पदस पर्याय पदम लिखत, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आनंद। सुलभा पदस विलोम पदम किम, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दुर्लभा। सूर्य पदस पर्याय पदम लिखत, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा भास्करा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। टोटल यहाँ तक के जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम बिल्कुल असली वाले पेपर के क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके छूटने वाले नहीं हैं। और देखिएगा आगे आपको मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिएगा यहाँ से, जो कि इसमें लिखा। प्रश्न नंबर 3 का पहला वाला क्वेश्चन है, फल शब्द से द्वितीय विभक्ति शब्द रूपम अस्ति, तो देखो फल शब्द में द्वितीय विभक्ति क्या होगी, यहाँ पर आपको लिख देना फलम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रमा शब्द तृतीय विभक्ति शब्द रूपम अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर आपका रमिया आ जाएगा। बालकात पदे विभक्ति अस्ति, तो देखो बालकात में आपकी पंचमी विभक्ति होगी। मुनो पदे विभक्ति अस्ति, तो देखो मुनो में आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राचार्य पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्राचार्य पद जो है ना उसमें प्रा उपसर्ग होगा, कौन सा, प्रा। उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो संस्कारा पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो संस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसमें आपका सम उपसर्ग होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने नोट भी कर लिए होंगे और ये आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम आम ना को देख लेते हैं कि आम ना आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे आम ना पूछे जाएंगे। अब अगर आम ना को देखें तो पहला क्वेश्चन, आउदान इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो देखो ये आपका ना आ जाएगा। पठन्ति इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। पाश्यति पदे लट लकार अस्ति, तो देखो ये भी आपका ना आ जाएगा। अनिश्यति पते हन धातु अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अनिश्यति पदे में आपका आम होगा। कता अव्यय पदम अस्ति, तो देखो ये आपका ना आ जाएगा, ठीक है। इदानीम अव्यय पदम अस्ति, तो देखो ये भी आपका आम होगा। तो देख सकते हो ये सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखिएगा
प्रश्न नंबर 5 ये लिखा है युग्मेलनम कुरुत। तो देखिएगा यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना है। अब देखो जोड़ी का मिलान कैसे करना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, सज्जना की जोड़ी मिल जाएगी व्यंजन संधि से, मनहरा की जोड़ी मनोहर से मिल जाएगी, पीताम्बर की जोड़ी बहुब्री समास से मिल जाएगी, और यथाशक्ति की जोड़ी अव्ययी भाव समास से मिल जाएगी, महेश की जोड़ी गुण संधि से मिल जाएगी, और यण संधि की जोड़ी इत्यादि से मिल जाएगी। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान भी अच्छे से समझा दिया है। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि जना किमर्थ पदाति गच्छामि, व्याघ्रम किम विचार पालयति, कवि कुत्र संचरण कर्तुम इच्छति, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेक कतपत्र भवन्ति, अस्माभिः कीदृश वक्ष सेवितम। तो देखो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख सकते हो ये सभी के सभी। प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है, तो 19 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, स्वप्राचार्य करते अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। तो देखो स्वप्राचार्य को आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और देखो ऐसे जो गद्यांश जो आते हैं ना, ये एकदम सरल होते हैं, इनको आप लोग छोड़कर मत आया करो। कैसे, जैसे कि संसारे जना किम इच्छन्ति, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा संसारे जना सुखम इच्छन्ति, ठीक है ना। सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। देखो संसारे तो संसारे, जना तो जना, किम की जगह सुखम आ गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुखम कत प्राप्तु शक्यन्ते, तो देखो सुखम धनेन एव प्राप्तियो शक्यन्ते, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। कम पुरुषम मित्राणी अपि त्यजन्ति, तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आपको देख, निर्धन पुरुषम तु मित्राणी अपि त्यजन्ति, तो देखो सीधे सीधे उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप लोग इन चीज़ों को छोड़कर मत आया करो, क्योंकि देखिएगा ये बिल्कुल एक तो सरल होती है और इनके आपको पूरे पूरे नंबर दिए जाते हैं अगर आप लोग इनको पूरा हल करके आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 ये लिखा गया। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब देखिएगा इस पेपर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सके। जैसे कि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ना, ये वाला देख सकते हो, ये इस प्रकार के आपके पेपर में ये श्लोक आते हैं और इनमें से फिर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कैसे, केन सम बंधु नास्ति, तो देखो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लाइन। मान रिपु का अस्ति, तो देखो आलसी मनुष्यनाम शरीरस्थो महारिपु, तो देखो ये पहली वाली लाइन इसका दूसरे का आंसर होगी। कम कृत्वा नरा अवसिदान, तो देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका एक ये गद्यांश दिया गया है, उसमें से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और उसी के देखिएगा यहाँ पर आपको एक और गद्यांश दिया गया है, इनमें से फिर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें होती है जिनको आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। जैसे कि सा पुत्रस्य किम दृष्ट्वा रोदितुम, तो देखो ये लिखा है पुत्र देनम दृष्ट्वा रोदितम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप पुत्रस्य देनम दृष्ट्वा का आश्रपोषितम, तो देखो इसका राइट आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, पूरा का पूरा पेपर आपको यहीं से हल करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, जो कि आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रश्न नंबर 16 में जो आएगा क्वेश्चन निर्धना जना, इसको आप लोग बिल्कुल छोड़कर मत आना, क्योंकि ये सरल होते हैं। कि क्रीदृश जना परिश्रम करोति, तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा निर्धना जना परिश्रम करोति। इसी प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको हल कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये था पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन अभी मैंने आपको दे दिया है, बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे ना, उन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप सब लोग उन वीडियो को भी देख लेना, जो कि शाम तक आ जाएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।